Dear student, let's start with the next topic, that is a stock turnover ratio. अभी जो हमारे टॉपिक्स है उसके अंदर में टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। टर्नओवर रेशियो के अंदर में स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो है और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है। और ये जो बाकी के है टोटल एसेट टू डेट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो 4 टर्नओवर रेशियो है उसमें से एग्जाम में एक के आने के चांसेस ज़्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम पूरे साल में 50 लाख रुपए का स्टॉक मंगवाते हैं पूरे साल में। बट ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हमें पूरा 50 लाख का स्टॉक एक साथ में मंगवाते होंगे। तो अल्टीमेटली हम थोड़ा थोड़ा करके मंगवाते होंगे। थोड़ा खरीदा, फिर उसको बेचते हैं, स्टॉक कम होने लगा, ख़त्म होने आया, नया स्टॉक ऑर्डर करेंगे। तो हम एट ए टाइम हमारे पास ऑल टाइम हमारे शोरूम में, हमारे गोडाउन में, हमारे शॉप पे सब मिला के 5 लाख रुपए का एवरेज स्टॉक पड़ा होता है। ठीक है, और पूरे साल में कितना स्टॉक मंगवाते हैं? 50 लाख का। तो अब ये स्टॉक कितनी बार मंगवाएंगे? 5 लाख 5 लाख 5 लाख करके हम 10 टाइम्स मंगवाएंगे। तो ये जो 10 टाइम्स मंगवाने का जो साइकिल है, दैट इज नोन एज टर्नओवर। उसको हम क्या कहेंगे? टर्नओवर। ठीक है, डेटर्स, वर्किंग डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स, उन सब में यही लॉजिक एप्लीकेबल हो। सो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 15। ठीक है, टेक्स्ट बुक का सम नंबर 15 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिया हुआ है। आराम से इसको पढ़ो कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या क्या दिया है? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे दी है। ठीक है, तो हम सबसे पहली चीज पे काम करेंगे, सेल्स। हमारे पास सेल्स कितना दे के रखा हुआ है? सेल्स हमारे पास है 30 लाख रुपीस का। ठीक है, अगर सेल्स में से हमारे पास जो प्रॉफिट है विच इज 30%, सेल्स का 30% हमारा प्रॉफिट है, तो 3 3 जा 9। तो बाकी जो बच गया, सेल्स में से प्रॉफिट हटा दोगे तो वो उसका क्या मिल जाएगा हमें? कॉस्ट। ठीक है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं COGS। तुम लोगों ने बचपन में भी सीखा होगा, C + P = SP। कॉस्ट में तुम प्रॉफिट ऐड करोगे तो तुम्हारी सेल्स प्राइस मिलेगी। ठीक है, बट इस सम के अंदर में तुम्हारे पास सेल्स प्राइस थी और प्रॉफिट था, तो 9 इधर सामने की साइड जाएगा तो माइनस करके तुम्हारे पास कॉस्ट मिल गया। ठीक है, तो पूरे साल जो गुड्स मंगवाए हैं हमने, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 21 लाख रुपीस। तुमने 21 लाख रुपए का स्टॉक मंगवाया। ठीक है, अब हर महीने की स्टार्टिंग में तुम्हारे पास स्टॉक कितने का होता है? 3 लाख ओपनिंग स्टॉक विच इज 3,50,000, और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, दैट इज 2,50,000। मतलब साल के स्टार्टिंग में या मंथ के स्टार्टिंग में तुम्हारे पास स्टॉक ज्यादा होता है, फिर कस्टमर आएंगे, तुम सेल करते जाओगे, एंडिंग तक में तुम्हारे पास स्टॉक कितना बच जाता है? 2,50,000। ठीक है, तो हम अपने शोरूम में या गोडाउन में ऑन एन एवरेज हम कितना स्टॉक रखते हैं? तो एवरेज कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक तुम्हारे पास 3,50,000 का है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,50,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो तुम्हारे पास एवरेज स्टॉक तुम्हारे पास हमेशा कितना होता है? 3 लाख का। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तुम पूरे साल में कितने के गुड्स मंगवाते हो? 21 लाख के, और एवरेज स्टॉक तुम्हारे पास कितना होता है? 3 लाख का। मतलब 3 लाख करके 3 लाख करके तुम पूरे साल में 21 लाख रुपए के गुड्स मंगवाते हो। तो कितनी बार मंगवाते हो? दैट विल बी 7 टाइम्स। ठीक है, 21 लाख डिवाइड बाय 3। इसको हम एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो लेट्स सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो जो मैंने यहाँ पे किया हुआ था, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 21 लाख। एवरेज स्टॉक जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था विच इज 3 लाख, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला क्या है? स्टॉक टर्न कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक।
तो 21 लाख डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये हम गुड्स टोटल कितनी बार मंगवाते हैं, 7 टाइम्स। ठीक है, हम कितनी बार गुड्स मंगवाएंगे, दैट विल बी 7 टाइम्स। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली, और एक और चीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों लिया और हमने सेल्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब भी हमारे पास जो गुड्स पड़े होते हैं वो उसको हम कोई भी पूछेगा भाई तुम्हारे पास कितने का माल पड़ा हुआ है, तो हम डायरेक्टली वही स्टॉक गिनेंगे जो प्राइस पे हमने खरीदी की हुई है, खरीदी मतलब परचेज किया हुआ है। हम उस पर प्रॉफिट ऐड तो तभी करते हैं जब हम गुड्स को फाइनली बेचने वाले होते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। बट यही चीज़ हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, ठीक है, या फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे यही चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। ठीक है, सेल्स अपॉन एवरेज वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, तो उस चीज़ पे हमारा फोकस रहेगा। बट स्टॉक टर्नओवर रेशियो के अंदर में तो हमें डिवाइड किससे करना है, एवरेज स्टॉक से ही करना है। ओके, सो लेट्स मूव टू वन मोर सम। आई होप ये जो मैंने साइड पे वर्किंग किया वो भी तुम लोग को क्लियर हो गया। ये चीज़ हमेशा पूरे चैप्टर में ये याद रखना कि कभी कभी तुम लोगों को क्वेश्चन के अंदर में C + P = SP होता है। ठीक है, कितनी बार कॉस्ट और प्रॉफिट दिया होगा, सेल्स ढूंढना होगा, कितनी बार सेल्स और प्रॉफिट दिया होगा, कॉस्ट ढूंढना होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कितनी बार सेल्स और कॉस्ट दिया होगा और प्रॉफिट ढूंढना है। तो अल्टीमेटली ये जो बेसिक नॉलेज था हमारा 10th स्टैंडर्ड तक का, उसी को हम यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। सो लेट्स मूव टू सम नंबर 16। सम नंबर 16 में नया कुछ भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तुम्हें फाइंड आउट फॉर्मूला क्या है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। क्वेश्चन में चेक करो तुम्हारी स्क्रीन पे क्या क्या बता रहा है, ओपनिंग स्टॉक बता रहा है, परचेजेस बता रहा है, अच्छा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों है, सेल्स, परचेजेस, परचेज एक्सपेंस और वेजेस सब कुछ दिया है। अब अगर तुम लोग को जो चीज़ आती हो पहले वो फाइंड आउट करो। एवरेज स्टॉक पहले निकाल लो। एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 1,50,000 डिवाइड बाई 2, तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया हमारे पास, 1,75,000 हमारा एवरेज स्टॉक आ गया। कितना आ गया, 1,75,000। तो ये चीज़ तो हमारी जितना जैसे ही तुम ये करोगे तुम्हारे 1 मार्क पक्के। ठीक है, अब COGS फाइंड आउट करने की 2 फॉर्मूला थी। कौन सी 2 फॉर्मूला थी, एक तो सेल्स माइनस GP, और दूसरी जो COGS फाइंड आउट करने की फॉर्मूला थी, COGS फाइंड आउट करने की फॉर्मूला वो थी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इतनी चीज़ फाइंड आउट करोगे ना तुम्हारा COGS आ जाएगा। मतलब जो गुड्स खरीदे और खरीदने से रिलेटेड का खर्चा, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, COGS आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ओपनिंग प्लस परचेज एक्सपेंसेस, वेजेस इसमें सब में अलग दिया है, वरना उसको भी हम पार्ट कंसिडर कर लेते हैं वेजेस को परचेज एक्सपेंस में। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। वैल्यूज क्वेश्चन में से कॉपी करते हैं, 2 लाख, 22 लाख, 1 लाख, 2,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ गया, COGS विच इज़ 26 लाख। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो की COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। पूरे साल में हम कितने के गुड्स मंगवाते हैं, 26 लाख रुपए के, और अल्टीमेटली 26 लाख के गुड्स तो मंगवाते हैं, बट ऑन एन एवरेज हमारे पास गोडाउन में कितना माल पड़ा होता है, 175 का। तो हम कितनी बार 175 करके कितनी बार स्टॉक को ऑर्डर करेंगे, तो दैट विल बी 14.85 टाइम्स, 14.85 टाइम्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। जैसे तुम 170 एवरेज स्टॉक ढूंढा, 1 मार्क मिलेगा। COGS फाइंड आउट करोगे, 1 मार्क मिलेगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला लिखोगे, उसका 1 और मार्क मिलेगा। और लास्ट में ये दोनों स्टेप करके फाइनली इसका फाइनल आंसर आएगा तो तुम्हें 1 मार्क मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये 4 मार्क का सम है, हर स्टेप का 1-1 मार्क है, उसके तुम कंप्लीट करो, तुम्हारा 1 मार्क पक्का। ठीक है, एग्जाम में तुम लोग के
जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो क्या करते हैं, सीधा एवरेज स्टॉक लिख देते हैं 175, COGS कैलकुलेटर पे काउंट करते हैं 26 लाख लिख देते हैं, और सीधा स्टॉक टर्नओवर रेशो की फॉर्मूला भी नहीं लिखते, बल्कि पागल जैसे हरकतें करते, सीधा लिखते हैं 24 लाख डिवाइड बाय 175, वो भी दिखाते नहीं है, सीधा स्टॉक टर्नओवर रेशो 14.85 टाइम्स। अब तुम खुद ही सोचो, अगर ये चीज़ तुमने डायरेक्ट लिख दिया तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये तुमने सॉल्व किया है, ना तो तुमने किसी और से अमाउंट पूछ के कॉपी करके लिख दिया है, ठीक है। और कितनी बार क्या होता है, किसी से पूछ के भी लिखा हो या जल्दी में कैलसी पे भी किया हो और अमाउंट तुम्हारा 14.85 की जगह पे 12.25 लिख दिया, तो आंसर तो रॉन्ग है, तुमने स्टेप्स भी नहीं किए, तो सीधा तुम्हें एग्जामिनर क्या दे देगा, बड़ा सा जीरो, क्या दे देगा, जीरो, अंडा, ठीक है। तो वो चीज़ तो तुम्हें चाहिए नहीं, इसीलिए तुम पूरा स्टेप करो। गलती से तुम्हारा फाइनल आंसर भी रॉन्ग है तो एटलीस्ट एग्जामिनर 3 मार्क तो तुम्हें दे ही देगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर फॉर्मूला, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, विच इज सम नंबर 17, ठीक है। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन अगर चेक करोगे स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन, ठीक है। कौन सी चीज़ पे बेस करने के लिए बोला हुआ है, बेस्ड ऑन सेल्स एंड बेस्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्होंने दोनों बोला है, बट एग्जाम में तुमको अगर गिवन नहीं है कि किस मेथड से करना है, तो फॉर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ऑलवेज गो फॉर सेल्स। किस पे जाओगे, सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक ही जगह पे तुम्हें काम लगेगा, एंड दैट विल बी ओनली कौन सा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। सो अब अगर तुम क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हारे पास वर्किंग कैपिटल ढूंढना है और तुम्हें सेल्स ढूंढना है, पर तुम्हारे पास क्या क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, नॉन करंट एसेट दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटी दी है, करंट एसेट दिया है, करंट लाइबिलिटी दी है। अभी फॉर्मूला हमारी क्या है, अगर सेल्स पे जाते हो तो सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। और अगर COGS पे जाते हो तो COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल कैसे ढूंढोगे, वर्किंग कैपिटल का मतलब हमारा जो पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है डे टू डे लाइफ में, दैट विल बी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। जो चुटपुट पैसे अटके हुए डेटर्स में, बिल्स रिसीवेबल में, उन सब में, ठीक है। तो करंट एसेट दिया है तुम्हें, यस हमें दिया है, करंट एसेट कितना है 5 लाख, और करंट लाइबिलिटी कितनी दे दी है 3 लाख, तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो हमारा वर्किंग कैपिटल में कितने रुपए फंसे हुए हैं, 2 लाख रुपए, ठीक है। COGS डायरेक्टली गिवन है, वर्किंग कैपिटल ढूंढ लिया, और अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सेल्स कैसे मिलेगा, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, C प्लस P इज इक्वल टू SP। C का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्वेश्चन में गिवन है, यस हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया है 32 लैक्स। P मतलब प्रॉफिट, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 8 लाख, ठीक है। SP सेल्स प्राइस कितना हो गया, तो 32 कॉस्ट में 8 लाख का प्रॉफिट, तो हम सेल्स कितने में करें 40 लाख। तो अल्टीमेटली अगर हमें इस फॉर्मूला के बेसिस पे जाना है, वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो 40 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर तो 20 टाइम्स आएगा। और अगर COGS की फॉर्मूला पे जाते हो तो COGS है 32 लाख, वर्किंग कैपिटल कितना है 2 लाख, तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर आएगा 16 टाइम्स। मतलब तुम्हारा ओवरऑल बिजनेस से सेल्स करने से कितने रुपए मिलेंगे 40 लाख, बट वर्किंग कैपिटल में 2-2 लाख रुपए फंसे हुए, तो 2-2 लाख रुपए यूज करके तुम फाइनली सेल्स कितना कर सकते हो 40 लाख रुपए का, ठीक है। बट लेट्स स्टार्ट विद अ प्रॉपर हैंडराइटिंग, ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। मैंने जो कराया वो तुम लोग के एक्सप्लेनेशन में, अब यही चीज़ को दोबारा तुम करोगे तो तुम्हारे दिमाग में पूरे सम बैठ जाएंगे। तुम लोगों को लग रहा है कि सर ने एक बार समझाया, बट कराते कराते मैं एटलीस्ट 2 बार करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, C प्लस P इज इक्वल टू SP, ठीक है। तो तुम्हारा सेल्स कितना आ गया 40 लाख, और
वर्किंग कैपिटल, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल कितना है 2 लाख रुपए। कैसे आया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये फाइनली कितना आ गया 20 टाइम्स। और COGS के बेसिस पे अगर फाइंड आउट करते हैं तो वर्किंग कैपिटल पीछे वाले स्टेप में नहीं था बट यहाँ पे आ गया। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS के बेसिस 32 लाख अपॉन 2 लाख, फाइनली यहाँ पे आंसर 16 टाइम्स। तुम 2-2 लाख रुपए करके टोटल पूरे साल में कितने का सेल कर सकते हो, 32 लाख। ठीक है, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में पैसा हमेशा कितना अटका रहेगा, 2 लाख रुपए का। ये पूरी साइकिल कितनी बार चलेगी, 16 बार। ठीक है, और अगर सेल्स के बेसिस पे गिनते तो फिर ये पूरी साइकिल चलती 20 टाइम्स। आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, सो नाउ डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विथ द लास्ट 2 रेशियोज ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर तुम लोग को मेरी मेथड ऑफ टीचिंग इजी लग रही है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ में सम्स जब कर रहे हो तो तुम्हें ऑलमोस्ट लर्न बाय हार्ट हो रहे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। एंड अगर हो सके तो तुम्हारे फ्रेंड्स लोगों को भी ये वीडियो शेयर करो, जिसके वजह से उनका भी लर्निंग टाइम बचेगा और चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 18। प्लीज़ चेक योर स्क्रीन फॉर सम नंबर 18। अब इस क्वेश्चन के अंदर में अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का मतलब डेटर्स कब मिलते हैं, जब तुम लोग गुड्स बेचोगे। ठीक है, और सिर्फ बेचने से नहीं होता है, अब सेल्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक कैश सेल्स होता है, एक क्रेडिट सेल्स होता है। और डेटर कब बनता है, तो डेटर जब तुम उधार पे माल बेचोगे, क्रेडिट में सेल करोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, क्रेडिट सेल्स ढूंढना है अपॉन एवरेज डेटर्स ढूंढने। डेटर्स 2 टाइप के होते हैं, पता हो तुम लोग को। तो डेटर्स के 2 नाम होते हैं। ठीक है, कौन से 2 नाम होते हैं, एक डेटर खुद होता है और एक दूसरा नाम उनके लिए यूज होता है बिल्स रिसीवेबल। तो एवरेज डेटर्स तुमको कैसे मिलेगा, ओपनिंग डेटर एंड ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, फिर क्लोजिंग डेटर एंड क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। ये चारों को तुम प्लस करोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो तुम्हें एवरेज डेटर मिल जाएगा। और सेल्स में से तुम्हें कौन सा सेल ढूंढना है, तुम्हें क्वेश्चन के अंदर में से सिर्फ क्रेडिट सेल्स ढूंढना है। ठीक है, सो चेक करो, तुम्हें टोटल सेल्स दिया है, ओपनिंग डेटर दिया है, ये भी काम का है, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल ये भी काम का है, ओपनिंग क्रेडिटर कैंसिल कर दो, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया। क्रेडिट सेल्स, अच्छा हमें क्रेडिट सेल सीधा सीधा दे दिया है तो टोटल सेल को कैंसिल कर दो। क्लोजिंग डेटर ले लो, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल ले लो, क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं काम का है। तो अल्टीमेटली लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्वेश्चन। तो हमें फोकस किस पे करना है, सबसे पहले एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज डेटर्स। 4 चीजों को प्लस करोगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, सबको प्लस करके ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ रहा है, 73,000। हम पूरे साल में हम एवरेज राम श्याम घनश्याम को उधार पे माल एवरेज कितना देते हैं, 73,000 का। उससे ज्यादा अगर वो मांगने आएगा तो हम हाथ जोड़ देंगे, बोलेंगे भाई इससे ज्यादा तेरे पे भरोसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कल तू अगर ये स्टॉक लेके ये सारा माल लेके भाग गया, तूने पार्टी उठा दी, हाथ ऊपर कर दिए, तो हम पैसा किससे मांगने जाए, हमारा तो धंधा बंद करने का टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास इतनी ही कैपेसिटी, हम तुझे ऑन एन एवरेज 73,000 का माल उधार पे देंगे। ठीक है, और पूरे साल में हमने कितने का माल उधार में बेचा, तो पूरे साल में क्वेश्चन में देखो क्रेडिट सेल कितना है, 3,65,000। मतलब पूरे साल में हम 3,65,000 का माल उधार पे बेचेंगे। बट एक बार के लिए राम भाई को बोलेंगे भाई तू 73,000 का स्टॉक ले जा, इतना पैसा दे, फिर तुझे और माल उधार पे मिलेगा। कितना तक, मैक्सिमम 73,000, फिर उतना पैसा दे, फिर वापस से तू और 73,000 का ले जा। इससे ज्यादा भाई हम तुझ पे भरोसा नहीं कर सकते। तो 365 डिवाइड बाय 73 विच इज 5 टाइम्स।
मतलब पूरे साल में हमने उसको 73,000 करके कितनी बार स्टॉक बेचा उसको? 5 बार, विच इज इक्विवेलेंट टू 365, मतलब 3,65,000। अब अगर इसी चीज को तुमको डेज, मतलब हर कितने दिन के बाद, पूरे साल में 5 बार तो बेचा बराबर, अगर पूरे साल में डेज वाइज ढूंढना है या वीक्स में ढूंढना है या मंथ्स में बोला हुआ है ड्यूरेशन वाले में, ठीक है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं? क्वेश्चन में देखोगे तो इन्होंने बोला है अज्यूम देयर आर 360 डेज इन अ ईयर। वैसे तो सबको पता है पूरे साल में 365 होते हैं, बट ऐसा मान के चलो गुजरात बोर्ड है 5 दिन, दिवाली से लापाचम के 5 दिन इन्होंने छुट्टी मान ली, ठीक है। इसलिए पूरे साल में हम कलेक्शन पीरियड ईयर इन डेज होगा, तो हम क्या करेंगे? पूरे साल में 360 डेज डिवाइड बाय 5 टाइम्स करेंगे, ठीक है। अगर वीक्स का ढूंढना है तो पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं, डिवाइड बाय 5 टाइम्स। पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 होते हैं, डिवाइड बाय 5 टाइम्स, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? हर 72 डेज के लिए हम राम श्याम घनश्याम को अगर डेज वाइज काउंट करें तो हर 72 डेज के लिए हम माल उधार पे बेचते हैं। वीक्स वाइज काउंट करोगे तो हर 10.4 वीक्स, 10.4 वीक्स को अगर डेज में कन्वर्ट करोगे तो 72 डेज ही बनेगा, ठीक है। और मंथ्स की बात करोगे तो 2 मंथ्स, 2.4 मंथ्स, 2 मंथ्स का मतलब 60 दिन तो हो गया, 0.4 का मतलब भी 12 दिन ही होता है। तो अल्टीमेटली ऐसे समझो, अगर क्वेश्चन में तुम्हें बोला है फाइंड आउट इन ड्यूरेशन ऑफ मंथ, वीक्स या फिर डेज, तो तुम्हें ऐसे ही करना है, नया कुछ नहीं है, बहुत बच्चों जैसा है, कुछ भी इसमें नया कुछ भी नहीं है। आई होप तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि जो मैंने जो लिखा है डेज मंथ्स वो क्वेश्चन की डिमांड होगी। नहीं क्वेश्चन में ड्यूरेशन पूछा हुआ है तो सीधा सीधा कुछ मत लिखना, जस्ट राइट 5 टाइम्स। 5 टाइम्स के लिए हमने डेटर्स को उधार पे माल बेचा, ठीक है। और हर बार हम कितने का बेचते थे? ऑन एन एवरेज 73,000। पूरे साल में कितने का क्रेडिट सेल्स किया? 365। डन। सो लेट्स मूव टू सम नंबर 19। जैसे ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, स्क्रीन पे चेक करो। सब नंबर 19 में हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। क्रेडिटर्स में क्रेडिटर कब आता है? जब हम उसमें उधार पे बेचते थे, क्रेडिटर में उधार पे खरीदते हैं, तो और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? एवरेज क्रेडिटर, ठीक है। अब एवरेज क्रेडिटर कैसे मिलेगा? तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाय 2। क्रेडिटर के भी 2 नाम होते हैं, क्रेडिटर खुद और दूसरा बिल्स पेएबल, ठीक है। तो क्वेश्चन चेक करो, तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर में ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर में क्या क्या दिया है। तो तुम्हारे पास क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, सब कुछ दे दिया है। बट हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहली चीज ओपनिंग बैलेंसेस में क्रेडिटर को पकड़ो 45,000 और बिल्स पेएबल, और क्लोजिंग बैलेंसेस में से क्रेडिटर और बिल्स पेएबल ले लो, ठीक है। तो 4 चीजें हैं, 45 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 20, सब कुछ डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास एवरेज क्रेडिटर, हम उधार पे जिससे भी खरीदते हैं वो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एवरेज, ठीक है, कितने का माल उधार पे देगा? 60,000। हम बोलते 2 लाख का दे दे, 3 लाख का दे दे, सीजन है, दिवाली है, ईद है, ये है, ठीक है। बोलेगा कुछ भी नहीं जानते भाई, हमें आप पे भरोसा नहीं है। वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने का गुड्स देगा उधार पे? 60,000 का। और दूसरा हमें क्या चाहिए? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज दिया है तो देखोगे ना तुम लोग, तो इसमें इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया। टोटल परचेज दिया है और कैश परचेज दिया है। अब टोटल परचेज कैसे ढूंढोगे तुम लोग? हमेशा टोटल परचेज कैसे मिलेगा? तो भाई पूरे साल में जितना कैश में परचेज किया होगा प्लस क्रेडिट में परचेज किया होगा, इन दोनों का टोटल करोगे तो ही तो टोटल परचेज आएगा। अब क्वेश्चन के अंदर में इन्होंने क्या दिया? टोटल परचेज दे दिया विच इज 6 लाख, और दूसरा कैश परचेज दे दिया। कैश में कितने में खरीदा है पूरा साल में? 2.4 लैक्स। इसका मतलब क्रेडिट परचेज हिडन है, जिसको अपन मान के चलते हैं x। तो इस x को यहीं पे रहने दो, ये सामने की तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 2.4, तो क्रेडिट परचेज की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3,60,000। कितनी आ जाएगी? 3,60,000, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, तुम्हें और अच्छे से समझाया हुआ, ठीक है, विथ अच्छे हैंड राइटिंग के साथ। तो इसको हटा देते हैं। फाइनली क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस
कैश परचेस। तो 6 लाख में से 240 गया तो तुम्हारे पास फाइनली क्रेडिट परचेस कितना बचा, 360। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैसे ढूंढोगे, क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। तो क्रेडिट परचेस कितना है, 3,60,000, एवरेज कितने हैं, एवरेज 60,000 गया। तो पूरे साल में हमने उधार उधार पे ये पूरा खरीदी का जो खेल चला वो कितनी बार चला, 6 टाइम्स चल गया। ठीक है, अब इसको ड्यूरेशन में समझते हैं। ड्यूरेशन में 360 डिवाइड बाई 6, 12 डिवाइड बाई 6 और वीक्स हो तो 52 डिवाइड बाई 6। तो ड्यूरेशन इन डेज, ठीक है, 360 डिवाइड बाई जो भी टर्न ओवर टाइम्स है, मतलब 360 डिवाइड बाई 6, 12 डिवाइड बाई 6, ठीक है, और 52 डिवाइड बाई 6। तो 60 डेज, हर 60 डेज में माल उधार पे खरीदते हैं, फिर वापस से जाते हैं 60,000 का और उधार पे लेके आ जाते हैं। मंथ्स वाइज देखोगे तो 2 मंथ्स हो गया और वीक्स वाइज में कन्वर्ट करोगे तो 8.66 हो गया। यहाँ पे फाइनली हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप तुम लोग ने अगर मेरे अच्छे से ये सारे सम्स देखे होंगे तो तुम इलस्ट्रेशन खुद से कर सकते हो। कोई भी चैप्टर में तुम्हें ऐसा लगता है कि इलस्ट्रेशन मुझे ही करवाने चाहिए, ठीक है, तो प्लीज़ राइट इनटू द कमेंट्स। ठीक है, मुझे अगर 500 से ज़्यादा कमेंट्स मिल गए कि सर प्लीज़ सॉल्व द इलस्ट्रेशन ऑफ सो एंड सो चैप्टर, तो मैं तुम्हें उस सारे चैप्टर्स के वीडियोस बना दूँगा और वीडियोस बना के तुम लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसको बहुत अच्छे से कर लो। ट्रैवलिंग करते करते भी ये सारे वीडियोस को अगर तुम लोग एक बार गो थ्रू कर लोगे तो भी आधा से ज़्यादा चैप्टर तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। बस कुछ मत करो, इस चैप्टर के लिए फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से ध्यान से लिख के लर्न कर लो, और सम्स तो तुम मेरे वीडियोज़ 1-2 बार चेक करोगे तो अपने आप तुम्हें दिमाग में उतर जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, all the best, please like, subscribe and follow. Thank you so much.